जय साथियों, आज हमारा ये सेकंड सेशन है। हम लोग देख रहे थे, पढ़ रहे थे मध्यकालीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन मध्यकालीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे। देखो, मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था आपको कि मध्यकालीन इतिहास। देखो, मध्यकालीन इतिहास में आज ये मेरा सेकंड सेशन, इसके पिछले मैंने एक सेशन मैंने कंप्लीट करवा दिया था। मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, लेकिन फिर भी हल्का से इसको रिवीजन करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, मध्यकालीन इतिहास में बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है। देखो, दिस इज मिडाइवल हिस्ट्री। देखो, इसमें हमको पढ़ना क्या है। देखो, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण, या समझ लो इस्लामों का आक्रमण। इस्लामों का आक्रमण, इस्लामों का आक्रमण, आक्रमण। फिर हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे इस्लामों का आक्रमण में हम लोग पढ़ेंगे अरब आक्रमण और तुर्की आक्रमण, अरबों का आक्रमण और तुर्की आक्रमण। इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखो तुर्की में जो आएगा, दो शासक आएंगे, एक मोहम्मद गजनवी आएगा, मोहम्मद गजनी, जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गजनी का एक गुलाम रहता है मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी, इसमें दो पढ़ेंगे, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु के बाद उसका चार गुलाम होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गोरी का चार गुलाम रहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोज, कुवाचा और बख्तियार खिलजी। तो यलदोज चला जाता है अफगानिस्तान, कुवाचा को मिल जाता है सिंध वाले इलाका है ना, जो सिंध वाला इलाका भी वर्तमान में पाकिस्तान में, और बख्तियार खिलजी उसको मिल जाता है बिहार वाला इलाका, बिहार और बंगाल। तो बिहार में आता है और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाता है, तहस नहस करता है बख्तियार खिलजी, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और लेकिन जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है ना, जो चार गुलाम थे, चारों गुलाम में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो मोहम्मद गोरी का वफादार सेनापति था, है ना, वफादार सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसके द्वारा दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना की जाएगी, दिल्ली सल्तनत काल। तो इसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत काल, सल्तनत काल, सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 5 वंश के बारे में, GKTSL, दिस इज टी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो इसमें हम लोग 5 वंश के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में पढ़ेंगे मुगल वंश, मुगल वंश, मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे। पहले दिल्ली डायनेस्टी पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत काल पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पीरियड पढ़ेंगे। उसमें हम इस दिल्ली सल्तनत काल में हम लोग 5 वंश के बारे में पढ़ेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तीसरे जैसे लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में जब युद्ध होगा 1526 ईस्वी में, पानीपत का प्रथम युद्ध होगा, तो लोधी वंश का समाप्त हो जाता है, अर्थात दिल्ली सल्तनत काल का पतन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और यहाँ से एक नया सत्ता का शुरुआत होता है, जिसे हम बोलेंगे मुगल डायनेस्टी, गुलाम वंश। तो इस प्रकार से हमारा ये सिलेबस है, मध्यकालीन इतिहास का ये मेजर सिलेबस है। ये मतलब कि समझ लीजिए ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये इतना पढ़ना ही पढ़ना है आपको। तो इस्लामों का आक्रमण देखेंगे, अरबों का आक्रमण देखेंगे और तुर्की आक्रमण देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे तुर्की आक्रमण, जो कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत की जाती है, गुलाम वंश की स्थापना किया जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश। तो कितने चैप्टर हो गए, एक चैप्टर में ये आ गया अरबों का आक्रमण, तुर्की आक्रमण, दिल्ली सल्तनत काल, उसके बाद मुगल डायनेस्टी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस्लामों का आक्रमण। पहला चैप्टर लगाइए दिल्ली, पहला चैप्टर लगाइए इस्लामों का आक्रमण। पहले हम लोग पढ़ेंगे इस्लामों का आक्रमण, उसमें हम देखेंगे अरबों का आक्रमण, तुर्की आक्रमण। तो पहला चैप्टर लगाइए इस्लामों का आक्रमण, इस्लामों का आक्रमण, इस्लाम को ब्रैकेट में लिख लेना, मुसलमानों का आक्रमण, मुसलमानों का आक्रमण, तो देखो इस्लामों का आक्रमण। अब देखो बेसिकली देखो ये मुसलमानों का आक्रमण किस प्रकार से होता है भारत में, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे हिस्ट्री में लेके चलता हूँ, थोड़ा इतिहास में लेके चलता हूँ। तो 600 ईस्वी में लगभग एडी, देखो एडी इतिहास में देखो एडी चलता है और बीसी चलता है। तो मान लो यहाँ पर एक 0 पॉइंट है, एक 0 पॉइंट है, तो इधर चलेगा एडी, इधर चलेगा बीसी। बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, इसको हिंदी में बोला जाता है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, और इसको बोला जाता है ईसवी, ईसवी। तो बिफोर क्राइस्ट इधर जाएगा, सपोज दैट इधर ये 0 शून्य है, शून्य काल से इधर आएगा तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। और ये शून्य काल है, उधर जाएगा तो 1, 2, 3, तो इधर हम बोलेंगे 1 वर्ष, है ना, 1 वर्ष ईसा पूर्व, इसे हम बोलेंगे 2 वर्ष, 2 ईसा वर्ष, 2 ईसा वर्ष पूर्व। और इधर बोलेंगे 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी। तो वर्तमान समय जो 2025 चल रहा है, तो इसे बोलेंगे 2025 एडी, 2025 ईस्वी बोलेंगे। लेकिन जब जैसे 0 काल से है ना, ये शून्य काल से जब उधर जाते हैं तो उधर हम क्या बोलेंगे 2025 ईसा पूर्व, क्या बोलेंगे 2025 ईसा पूर्व। तो इधर जाएगा बिफोर क्राइस्ट और इधर आएगा एडी। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, और बीसी का होता है बिफोर क्राइस्ट। तो जैसे शून्य काल से हम इधर बढ़ेंगे तो इधर चला जाएगा, जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो जो 1 वर्ष ईसा पूर्व, 2 ईसा वर्ष, 2 ईसा वर्ष पूर्व, 3 ईसा वर्ष पूर्व, इधर जब जैसे देखेंगे तो एडी, 1 एडी, 2 एडी, मतलब 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तभी वर्तमान समय जो 2025 चल रहा है, तो ये बोलेंगे एडी 2025 ईस्वी बोलेंगे। लेकिन जब जैसे ही शून्य काल से उधर देखते हैं बीसी, है ना, बिफोर क्राइस्ट से उधर देखते हैं तो बोलेंगे 2025 ईसा पूर्व, 2025 ईसा पूर्व। तो ये इतिहास का ये कालक्रम है,
अब देखो यहाँ पे, अब देखो इस्लामों का आक्रमण, मुसलमानों का आक्रमण, ये कहां होता है? भारत में। यहां लगा लेना भारत में, भारत में इस्लामों का आक्रमण अर्थात मुसलमानों का आक्रमण। ये 600 एडी में, 600 ईस्वी में इस्लामों का उदय होता है। क्या होता है? उदय, शुरुआत होता है, इस्लामों का शुरुआत होता है, उदय होता है। तो 600 ईस्वी में इस्लामों का उदय होता है। अब कहने का मतलब, थोड़ा सा मैं इतिहास में आपको लेके जाता हूं कि देखो 550 ईस्वी में, इसको मैं सेकंड पीपीटी में प्रयोग करूंगा। तो 550 ईस्वी में गुप्त काल, जो गुप्त काल होता है इसका समाप्त होता है, पतन होता है, गुप्त काल का पतन। जैसे गुप्त काल का पतन होता है तो यहां से 570 ईस्वी में, 570 एडी में, 570 में एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम है मोहम्मद पैगंबर साहब बोला जाता है, इनका नाम है। तो मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म होता है 570 ईस्वी में। अब जैसे इनका 570 ईस्वी में जन्म हुआ, देखो माना जाता है कि 600 ईस्वी में, लगभग 600 ईस्वी में इस्लामों का उदय होता है, इस्लामों का उदय होता है। जिस प्रकार से हमारा एक धर्म है, जैसे कि हम लोग का एक धर्म सनातन धर्म, तो सनातन धर्म को तो नहीं तो आदि है, नहीं तो अंत है। तो इसका क्या और छोरे पता नहीं चलता, कहां से शुरुआत हो इसका किसी को पता नहीं, किसी का इसके पास जवाब नहीं है। लेकिन जब देखते हैं इस्लाम धर्म का जब शुरुआत देखते हैं, इस्लाम धर्म का जब उदय देखते हैं, तो 600 ईस्वी में, लगभग 600 ईस्वी में इस्लाम धर्म का उदय होता है। लेकिन कैसे उदय होता है और थोड़ा सा उसका इतिहास देखेंगे, उसके बाद हम अपना इतिहास आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 550 ईस्वी में गुप्त काल का पतन होता है। तो उसके बाद 570 ईस्वी में एक व्यक्ति का जन्म होता है, मोहम्मद पैगंबर साहब। इन्हीं व्यक्ति को कहा जाता है कि गॉड। हालांकि तो हमारे जो सनातन धर्म में गॉड का मतलब होता है ईश्वर, है ना, ईश्वर भगवान। लेकिन जब देखते इस्लाम में गॉड को क्या कहा गया इसमें इस्लाम धर्म में गॉड को क्या कहा गया? तो अल्लाह कहा गया। इस्लाम धर्म में जैसे देखते हैं इस्लाम, तो इस्लाम में गॉड को क्या कहा गया? गॉड तो इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश शब्द है, तो इसको कहा गया, इस्लाम धर्म में कहा गया अल्लाह, है ना, अल्लाह कहा गया। लेकिन जब देखते हैं सनातन धर्म में देखते हैं इसको ईश्वर या भगवान, ईश्वर या भगवान कहा गया। लेकिन आखिर ये इस्लाम धर्म का उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे उदय हुआ? तो 600 एडी में जन्म होता है। लेकिन किस प्रकार से जन्म होता है? देखो 550 ईस्वी में गुप्त काल का पतन होता है, 570 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब का इनका जन्म होता है। जन्म आप लिख लेना, इनका जन्म हो गया 570 ईस्वी में। लेकिन जब देखते हैं 610 ईस्वी में देखते हैं, 610 ईस्वी में देखते हैं तो एक गुफा, है ना, एक हीरा नाम का एक गुफा होता है। एक पहाड़ पर एक गुफा होता है जिसका नाम है हीरा। तो हीरा नाम का एक गुफा होता है 610 ईस्वी में। उसी गुफा के अंदर इनको इस्लाम धर्म के बारे में काफी कुछ पता चलता है, मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो उन्हें अगर बोला जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहम्मद पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो 610 ईस्वी में हीरा नामक एक गुफा में, एक पहाड़ पर एक गुफा होता है जिसका नाम है हीरा। तो हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस ज्ञान की प्राप्ति? इस्लाम, है ना, इस्लाम धर्म की, इस्लाम से संबंधित या ऐसा इस्लाम धर्म की ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस्लाम धर्म की ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, अभी क्या करते हैं? ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। ज्ञान का प्रचार 610, मैंने कितना ईस्वी बताया था? हाँ, 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार का ज्ञान की प्राप्ति? इस्लाम धर्म की ज्ञान की प्राप्ति होगी। किन्हें हुआ था? ये मोहम्मद पैगंबर साहब को। तो 610 ईस्वी, अब जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, अभी क्या करते थे? 622 ईस्वी में कहां ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो हीरा नामक एक गुफा में। ये कहां स्थित है? एक पहाड़ पर स्थित है। तो जैसे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस्लाम धर्म की ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ये क्या करते हैं? 622 ईस्वी में ये धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। प्रचार प्रसार करते हैं। तो कब? 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, और 622 ईस्वी में ये क्या करते हैं? धर्म के प्रचार प्रसार करते हैं। ये बहुत तेजी से, और आपसे प्रश्न पूछा है कि बहुत तेजी से अगर धर्म का प्रचार होने वाला कौन सा धर्म है, बहुत तेजी से प्रचार प्रसार होने वाला कौन सा धर्म है? तो इस्लाम धर्म बहुत तेजी से प्रचार प्रसार होने वाला धर्म था। और इनका जन्म हुआ था, देखो एक और इसका लिख लेना यहाँ पर, इनका जन्म हुआ था एक मक्का, क्योंकि ये आगे बहुत ही इससे क्वेश्चन बनने वाला होगा कि 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां हुई थी? एक गुफा नामक स्थान पर हुई थी। लेकिन इनका जन्म पूछा है कि जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? एक मक्का एक मतलब जगह का नाम है। जिस प्रकार से एक शहर होता है, तो शहर में कोई खास एक लोकेशन होता है ना, तो इसी प्रकार से 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहां जन्म हुआ था? तो मक्का नाम एक जगह का स्थान का नाम है, उसी मक्का में इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। और 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस्लाम धर्म के ज्ञान की प्राप्ति होती है। किन्हें? मोहम्मद पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहां होती है? ये हीरा नामक गुफा, मतलब गुफा में उनके ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस गुफा का नाम हीरा है। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध, है ना, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बिहार की धरती में। बोध गया एक जगह का नाम है, गया एक जिला है, उसी गया जिला में एक जगह का नाम है बोध गया। तो उसी बोध गया में महात्मा बुद्ध को, है ना, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हुई थी। ठीक उसी प्रकार मोहम्मद पैगंबर साहब को, ये इन्हें आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस्लाम धर्म के लिए। ये बहुत मतलब कि महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित होंगे, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा
कि 610 इनका 570 ईस्वी में मक्का नामक एक स्थान है ना, मक्का नामक एक स्थान है, 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस्लाम धर्म के ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये कहाँ होता है? हीरा नामक एक गुफा है, पहाड़ पर एक गुफा होता है जिसका नाम है हीरा, हीरा गुफा का नाम है, उसी स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिस व्यक्ति को जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो महात्मा बुद्ध को जैसी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो क्या करने के उसके बाद निकले थे? वो अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए निकले थे। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा वो क्या करेगा? वो अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा। वैसे ही मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि महात्मा बुद्ध को बोध गया में उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। जो गया डिस्ट्रिक्ट है, मतलब बिहार राज्य में एक गया जिला है, उसी जिला में एक स्थान का नाम है बोध गया। उसी बोध गया में महात्मा बुद्ध को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो वो अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए निकले थे। ठीक इसी प्रकार से जैसे मोहम्मद पैगंबर को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इस्लाम धर्म की ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो एक प्रकार से धर्म की प्रचार प्रसार करने के निकलते हैं। किस धर्म की? इस्लाम धर्म की। तो इस्लाम धर्म की जो मुसलमानों का जो उनका जो धर्म होता है इस्लाम धर्म होता है, तो इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए निकले थे। कब? 622 ईस्वी में निकले थे। ये कहां से कहां तक निकले थे? देखो, इनका जन्म हुआ था मक्का, है ना, मक्का में जन्म हुआ था। अब यहां से एक यात्रा शुरू करते हैं जिसका नाम है मदीना। मदीना नाम है, एक जगह का नाम है। तो यात्रा याद रखना, यात्रा इन्होंने प्रारंभ किया था कहां से? मक्का से मदीना। मक्का से मदीना यात्रा इन्होंने प्रारंभ किया, यात्रा। इसी दौरान एक संबंध का जन्म होता है। संबंध का मतलब समझ लीजिए पीरियड, इंग्लिश में समझ लीजिए पीरियड या इरा। एक नया काल का शुरुआत होता है, एक नया मतलब एक काल का शुरुआत होता है, धर्म मतलब इस्लाम धर्म का यहाँ शुरुआत होता है। एक नया यहाँ पर एक समझिए नया टाइम पीरियड का स्टार्ट होता है, एक जिसको इरा कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस इरा का नाम था, इस नाम का हिजरी संबंध। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा कि बताओ, जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 610 ईस्वी में, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद 622 ईस्वी में ये धर्म के प्रचार प्रसार करने के निकलते हैं और एक प्रकार से वो एक यात्रा करते हैं। कहां से? मक्का से, जिनका वहां पर जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म हुआ था। इसी मक्का से मदीना की ओर एक यात्रा करते हैं और यात्रा के दौरान, है ना, एक यात्रा के दौरान एक नया एरा की शुरुआत होता है, एक नया पीरियड की शुरुआत होता है जिसका नाम रखा गया हिजरी संबंध। क्या नाम रखा? हिजरी संबंध। मैं आपको बता दूं, आप प्राचीन इतिहास पढ़ोगे तो 3 संबंध आएगा। 3 क्या क्या संबंध आएगा? एक गुप्त काल के, है ना, गुप्त संबंध, और एक आएगा, अब प्राचीन इतिहास पढ़ोगे तो पहला आएगा विक्रम संबंध। यहां से क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूं। पहला संबंध होगा, संबंध मींस इरा, इसको इंग्लिश में लिख लेना इरा। एक नया पीरियड की शुरुआत होता है। विक्रम, ये प्राचीन इतिहास की मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं इतिहास में कनेक्ट करने की कोशिश करो। एक हो गया विक्रम संबंध, एक हो गया शक संबंध, और एक मैंने आपको बताया गुप्त संबंध। ये प्राचीन इतिहास में पढ़ना है, एशियंट हिस्ट्री में पढ़ना है। लेकिन मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मेडावल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मध्यकालीन इतिहास पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा एक यात्रा शुरू किया जाता है। कहां से? मक्का से मदीना की ओर। तो मक्का से मदीना को जो यात्रा शुरुआत की गई थी, तो इसे बोला गया हिजरी संबंध कहा गया। तो वर्तमान समय में आपसे पूछा जाएगा कुल कितने संबंध थे, तो कुछ आपको बताना कि वर्तमान समय में कुल अभी 40 संबंध है। एक विक्रम संबंध हो जाएगा, एक शक संबंध हो जाएगा, एक गुप्त संबंध हो जाएगा, एक हिजरी संबंध हो जाएगा। लेकिन हिजरी संबंध कब शुरुआत किया गया था? जब मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा मक्का से मदीना की ओर जब यात्रा किया जा रहा था। तो इसी यात्रा को, कहां से यात्रा? ये मक्का से जो मदीना जो यात्रा की गई थी, इसी यात्रा को कहा गया हिजरी संबंध। और इसी हिजरी संबंध पर आधारित है एक कैलेंडर आधारित है, इस्लाम कैलेंडर आधारित है, इस्लाम कैलेंडर। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ जो इस्लाम जो धर्म का जो कैलेंडर है वो किस संबंध पर आधारित है? तो हिजरी संबंध पर आधारित है। ये हिजरी संबंध किससे संबंध है? तो हिजरी संबंध जब मक्का से मदीना की ओर जब यात्रा किया जा रहा था, किनके द्वारा? मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा जो मक्का से मदीना की ओर जो यात्रा किया गया था, उसी को बोला गया हिजरी संबंध। और इसी हिजरी संबंध पर आधारित है एक कैलेंडर आधारित है जिसको हमने बोला इस्लाम कैलेंडर किस संबंध पर आधारित है? तो हिजरी संबंध पर आधारित है। और हिजरी संबंध किससे संबंधित है? तो ये मक्का मदीना की ओर जो यात्रा किया गया था, मोहम्मद पैगंबर साहब को जो मक्का से मदीना की ओर जो यात्रा किया गया था, इसी यात्रा को कहा गया हिजरी संबंध। अब प्रश्न उठता है, ये पैगंबर साहब कौन है? ये मोहम्मद पैगंबर, अब इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब कौन है? जिनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में कहां हुआ था? मक्का में हुआ था। मक्का इन्होंने एक यात्रा किया मक्का से मदीना की ओर, जिसे हमने क्या बोला? हिजरी संबंध से एक कैलेंडर से आधारित है, इसी पर एक कैलेंडर आधारित है जिसको हमने बोला इस्लाम कैलेंडर। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इस्लाम कैलेंडर किस संबंध पर आधारित है? तो हिजरी संबंध पर आधारित है। हिजरी संबंध क्या है? तो
मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा एक यात्रा शुरू की गई थी मक्का से मदीना की ओर। तो मक्का से मदीना की ओर जो यात्रा शुरू की गई थी, जो इसी यात्रा को हिजरी संबत कहा गया। हिजरी संबत किसे किसे संबंधित है? तो मक्का से मदीना की ओर जो मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा जो यात्रा शुरू की गई थी मक्का से मदीना की ओर। तो मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा जो मक्का से मदीना की ओर जो यात्रा शुरू की गई थी, उसी को हमने बोला हिजरी संबत। हिजरी संबत पर एक कैलेंडर आधारित है, जो एक प्रकार से इस्लाम कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर है। अभी मोहम्मद पैगंबर कौन है? देखो, ये गॉड है ना, गॉड। तो गॉड इस्लामिक क्या कहा जाता है? अल्लाह कहा जाता है, उनकी भाषा में अल्लाह कहा जाता है। जैसे सनातन में गॉड का मीनिंग होता है ईश्वर, भगवान। तो कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं। बात देखिए, मीनिंग एक ही है। तो मैं शब्द प्रयोग करूंगा गॉड, है ना। गॉड से आप लोग समझ जाना, मैं अल्लाह के बारे में बात करूं। हालांकि मोहम्मद पैगंबर ये इस्लाम, मैं इस्लाम के बारे में बता रहा हूँ, कैसे इस्लामों का जन्म हुआ, कैसे इस्लाम का मतलब उदय हुआ। तो गॉड, तो ये मोहम्मद पैगंबर का ये गॉड का प्रतिनिधि कहा जाता है। गॉड का प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटर कहा जाता था। रिप्रेजेंटेटर कहा जाता था कि मतलब ये भगवान को प्रतिनिधित्व करते, मतलब कि ये भगवान के द्वारा इन्हें भेजा गया। मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा, मतलब कि मोहम्मद पैगंबर को भगवान के द्वारा, मतलब अल्लाह के द्वारा भेजा गया। मतलब उनकी भाषा में अल्लाह कहा जाता है। तो मैं गॉड शब्द का प्रयोग करूंगा। तो गॉड ने इनको भेजा, है ना, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब ये मोहम्मद पैगंबर साहब किनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किनका रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं, किनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो ये अपने भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनके द्वारा एक मतलब इनका मानना था कि मुझे भगवान ने भेजा, मुझे आप लोगों के लिए मुझे भगवान ने भेजा। इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे, अपने आप को प्रतिनिधित्व करते थे कि ये समझिए कि मोहम्मद पैगंबर साहब को भगवान ने भेजा। अर्थात उनके भाषा में कहा जाए, इस्लाम की भाषा में कहा जाए कि इनको अल्लाह ने भेजा, इनको अल्लाह ने भेजा। ये अल्लाह के प्रतिनिधित्व करने वाले, हाँ, अल्लाह को ये प्रतिनिधित्व, मतलब ये भगवान को प्रतिनिधित्व करते। तो ये एक प्रकार से रिप्रेजेंटेटर हो जाएंगे, किसके? अल्लाह के। अल्लाह बोले तो इंग्लिश में बोले तो गॉड, तो गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे, या प्रतिनिधित्व हो जाएंगे मोहम्मद पैगंबर साहब। और ये मोहम्मद पैगंबर साहब की, इनके माता का क्या नाम था और इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके माता का नाम था अब्दुल्ला, इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, और माता इनका पिता का नाम अब्दुल्ला था, और माता का नाम अमीना। तो इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था, ठीक। और इनकी एक पुत्री थी, इनकी एक बेटी थी, तो बेटी का नाम था फातिमा। और इनका पति, मतलब बेटी का पति का नाम था अली। तो इस प्रकार से इनके दामाद हो जाएंगे। तो मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद हो जाएंगे अली, मोहम्मद अली। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ, यहां से एक पद का निर्माण किया जाएगा, खलीफा पद का निर्माण किया जाएगा। जैसे कि एक पद होता है, मतलब कि जैसे इस्लाम धर्म का एक पद होता है, बहुत बड़ा पद होता है, समझ लीजिए एक प्रकार से धार्मिक इस्लाम धर्म का एक पद यहां से निर्धारित किया जाएगा, जिसका नाम रखा जाएगा खलीफा पद का निर्माण किया जाएगा। तो ये खलीफा पद का यही अली, जो इसका जो दामाद हो जाएंगे, मोहम्मद पैगंबर साहब के दामाद हो जाएंगे, इनकी पुत्री के साथ, इनकी बेटी के साथ विवाह करेंगे अली। तो यही अली आगे चल के एक प्रकार से खलीफा पद के लिए नियुक्त किया जाएगा इन्हें। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मोहम्मद पैगंबर साहब कौन थे? तो ये भगवान के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे, रिप्रेजेंटेटर थे, मतलब कि भगवान के, वो अपने भगवान के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। लेकिन इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहां जन्म हुआ था? मक्का में जन्म हुआ था। और इन्होंने एक यात्रा इन्होंने प्रारंभ किया था मक्का से मदीना की ओर, जिससे बोला गया हिजरी संबत बोला गया। और इसी हिजरी संबत पर एक कैलेंडर आधारित है, एक कैलेंडर बनाया गया, जिससे बोला गया इस्लाम कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर किस पर आधारित है? तो हिजरी संबत पर आधारित है। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहां हुई थी? तो एक हीरा नामक एक गुफा में, एक पहाड़ पर स्थित है, गुफा स्थित है, मतलब एक पहाड़ पर एक गुफा स्थित है। उसी गुफा में, गुफा का नाम था हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जैसे किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होगा, वो क्या करेगा? अपना प्रचार प्रसार करेगा, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा। और उन्हें किस प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इन्हें इस्लाम धर्म का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए 610 ईस्वी में इन्हें इस्लाम धर्म का ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और 622 ईस्वी में ये धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिए थे। कहां से? ये जैसे कि 610 ईस्वी में इन्हें जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 622 ईस्वी में ये अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए। अब जैसे ये 622 ईस्वी में ये धर्म प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। कौन? मोहम्मद पैगंबर साहब। तो ये धर्म प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए। अब जैसे ही 632 ईस्वी आता है, तो मोहम्मद पैगंबर की इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु। अब मृत्यु के बाद एक पद का निर्वाह। अब जैसे देखो, इनकी मृत्यु हो गई,
देखो मोहम्मद पैगंबर को इस्लाम धर्म का सबसे मतलब कि सर्वोच्च व्यक्ति माना जाता है। माना जाता है कि ये मतलब उनके गोट के प्रतिनिधित्व करने वाले रिप्रेजेंटेटर है। अब जैसे इनकी मृत्यु हो गई, अब बताया जाएगा, अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा होगा कि बताओ ये तो थे रिप्रेजेंटेटर थे, ये प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे, तो ये भगवान के प्रतिनिधित्व करते थे, है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव थे। अब जैसे इनकी मृत्यु हो गई, अब इनकी जगह, हाँ, अब इनकी जगह कौन व्यक्ति आएगा? तो अब यहाँ पर एक पद का निर्माण किया जाएगा, एक पद, खलीफा पद, खलीफा, एक पद का निर्माण किया जाएगा, खलीफा पद। यह खलीफा पद क्या था? इस्लाम धर्म का सर्वोच्च पद, इस्लाम धर्म का सर्वोच्च पद, इस्लाम धर्म का सर्वोच्च पद, सर्वोच्च सबसे ऊंचा पद, इस्लाम धर्म का सर्वोच्च पद, सबसे ऊंचा पद, खलीफा पद का यहां से निर्माण किया जाएगा। कब? जब इनकी मृत्यु हो जाएगी, 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि इसके पहले मोहम्मद पैगंबर साहब जो गोट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे, अर्थात कहा जाए, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि मोहम्मद पैगंबर को यह माना जाता है, मतलब ये खुद बोलते थे कि मुझे भगवान ने भेजा है, मुझे भगवान ने भेजा। ये अपने धर्म प्रसार, जब जैसे ये धर्म प्रचार प्रसार अपना करते थे, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, तो ये मानते थे कि मुझे भगवान ने भेजा, मुझे आप लोगों के लिए भगवान ने भेजा। तो ये भगवान के मतलब उनके भाषा में कहा जाए, अल्लाह कहा जाए, उनके भाषा में इस्लाम में अल्लाह कहा जाता है, भगवान का मीनिंग होता है। तो ये भगवान के रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधित्व करने वाले थे, उनके प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे। तो जैसे इनकी मृत्यु हो जाती है, 632 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो एक पद का निर्माण किया जाता है, खलीफा पद। अब यहां से प्रश्न उठता है, ये खलीफा पद पर कौन व्यक्ति होगा? इनके एक दामाद थे, क्या नाम था इनका दामाद का? नाम अली, मोहम्मद अली। अब ये दामाद खलीफा के पद पर इस व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। अब यहां से प्रश्न खड़ा होता है कि जो अली है, इनके जो दामाद है, इनको नियुक्त किया जाएगा खलीफा पद पे, कि इनके जो मतलब इनके साथ जो भी साथी थे मोहम्मद पैगंबर के साथ, और भी मतलब जैसे धर्म प्रचार के जो निकलते हैं, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के निकलते हैं, क्या एक ही व्यक्ति होंगे, क्या बहुत सारे व्यक्ति होंगे? बहुत सारे व्यक्ति होंगे। कोई भी अगर प्रचार प्रसार करने के लिए निकलता है, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए निकलता है, तो एक ही व्यक्ति थोड़ी ना होता है, बहुत सारे व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग मतलब कि यहाँ पर इस्लामों का जन्म हो जाता है, दो अलग अलग मुसलमानों का यहाँ पर जन्म होता है। एक होता शिया और एक होता सुन्नी। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, अभी दोनों में लड़ाई शुरू हो जाता है, शिया में लड़ाई होता है और सुन्नी, मतलब इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होता है। किसलिए लड़ाई शुरू होता है कि खलीफा के पद पर शिया आएगा या सुन्नी आएगा। अब ये शिया सुन्नी क्या? तो देखो, शिया वो व्यक्ति है जो मोहम्मद पैगंबर से जो उनका खून का रिश्ता है, कहने का मतलब कुछ इनके बेटी हो जाएंगे, कुछ इनके दामाद हो जाएंगे, तो इनका जो खून का रिश्ता है, जो इनके रिश्तेदार है, ये हो जाएंगे शिया हो जाएंगे। और सुन्नी कौन होंगे? तो इन्हीं के जो दोस्त लोग हो जाएंगे, इन्हीं के जो साथी लोग हो जाएंगे। क्योंकि जब 622 ईस्वी में जो धर्म प्रचार के लोग निकले थे, जब ये इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो इनके साथ बहुत सारे व्यक्ति थे ना, बहुत सारे व्यक्ति थे। तो उन्हीं सारे व्यक्तियों, ये सारे व्यक्ति बन जाएंगे सुन्नी बन जाएंगे। तो एक हो गया शिया मुसलमान, एक हो जाएगा सुन्नी मुसलमान। तो शिया मुसलमान है वो लोग आ जाएंगे जो मोहम्मद पैगंबर के लोग, मोहम्मद पैगंबर के जो खून के रिश्ते थे, ब्लड रिलेशन थे। और सुन्नी वो लोग हो जाएंगे जो इनके साथी लोग थे, है ना, इनके साथी लोग थे। अब लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है, जो इनके साथी लोग थे, सोचो मोहम्मद पैगंबर को गोट का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था, प्रतिनिधित्व माना जाता, मतलब कि भगवान के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति है। तो इनके जो साथी होंगे वो भी मतलब कि कहीं ना कहीं वो ज्ञानी व्यक्ति होंगे, मतलब इस्लाम धर्म से संबंधित उनके पास काफी अच्छा ज्ञान होगा, काफी अच्छा अनुभव होगा। तब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि उस व्यक्ति को खलीफा के पद पर नियुक्त किया जाए, क्योंकि खलीफा पद इस्लाम धर्म का सर्वोच्च पद है। खलीफा पद इस्लाम धर्म का सर्वोच्च पद है। जिस प्रकार से सनातन धर्म का सर्वोच्च पद शंकराचार्य को माना जाता है, शंकराचार्य को सनातन धर्म का सर्वोच्च पद माना जाता है। मतलब कि समझ लीजिए, सनातन धर्म का जो गुरु का जो पद दिया गया, सबसे बड़ा पद जो दिया गया, शंकराचार्य को माना जाता है। उसी प्रकार इस्लाम धर्म को जो सर्वोच्च पद होता है उसे बोला गया खलीफा पद, है ना, खलीफा बोला गया। तब खलीफा के पद पर कौन आएगा? शिया आएगा या सुन्नी आएगा? मैंने आपको बता दिया शिया सुन्नी कौन है। शिया वो लोग होंगे जो मोहम्मद पैगंबर के ब्लड रिलेशन वाले होंगे, मतलब इनके रिश्तेदार लोग हो जाएंगे। और सुन्नी लोग हो जाएंगे जो इनके रिश्तेदार नहीं है, मतलब इनके ब्लड रिलेशन नहीं है, तो इनके साथ जो काम करने वाले व्यक्ति थे, या इनके साथ जो धर्म प्रचार करने वाले व्यक्ति थे, या इनके साथ जो सगे संबंधी है, वो लोग आ जाएंगे सुन्नी में आ जाएंगे। तब यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है कि शिया खलीफा के पद पर शिया लोग आएंगे, शिया मुसलमान आएंगे या सुन्नी मुसलमान आएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में देखा जाए, खलीफा के पद पर अली को वहां पर नियुक्त किया जाता है, खलीफा के पद पर अली को नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर शिया लोग, है ना, शिया मुसलमान खलीफा के पद पर आ गए। हालांकि इनका लड़ाई शिया सुन्नी में तो उस समय भी था, और आज भी शिया सुन्नी का लड़ाई चल रहा है कि शिया सबसे बड़े शिया है कि सुन्नी है। तो इनका आज भी लड़ाई चल रहा है। क्यों चल रहा है? कि शिया ये मानते हैं कि हम मोहम्मद पैगंबर, बोला जाए कि मोहम्मद पैगंबर के इनका ब्लड रिलेशन है ना, खून का संबंध है, तो ये हम इनके वंशज है। शिया लोग कहते हैं कि हम इनके वंशज है। लेकिन जो सुन्नी लोग कहते हैं कि हम नहीं, हमारे अंदर काबिलियत है, हमारे अंदर अनुभव है, ज्ञान है, विकास, मतलब अनुभव है, विकास है, विवेक है, बुद्धि है हमारे, तो हमें खलीफा पद पर नियुक्त करना चाहिए। तो ये लोग मानते हैं कि हमारे पास ज्यादा अनुभव है, ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा विवेक है, ज्यादा बुद्धि है, तो ज्यादा नॉलेज है, ये सुन्नी लोग मानते हैं। शिया लोग कहते हैं कि हम मोहम्मद पैगंबर के वंशज है ना, उनके वंश में आते हैं, तो इनके हमारे साथ मतलब ब्लड रिलेशन था, खून का रिश्ता था। तो ये शिया और सुन्नी का मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा चलते रहता है, इसलिए कि खलीफा के पद पर कौन होगा। तो आज वर्तमान समय आज भी लड़ाई चलते रहता है शिया सुन्नी में। लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन करना है कि खलीफा के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो खलीफा के पद पर अली को नियुक्त किया गया था। अब यहाँ से हम लोग का इतिहास शुरू होता है। तब इतिहास शुरू होता है, मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है कि मैंने आपको बताया था कि 600 एडी में इस्लामों का उदय हो जाता है। इस्लामों का उदय मीन्स शुरुआत,
इसको इंग्लिश में बोला जाता है ओरिजिन। ओरिजिन इस्लामों का ओरिजिन हो जाता है। लेकिन हुआ कब था? 570 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था। 610 ईस्वी में उनका 570 ईस्वी में उन्हें उनका सॉरी 570 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म होता है। लेकिन जब देखते 610 ईस्वी, तो 610 ईस्वी में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इस्लाम धर्म के ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है तो 622 ईस्वी में वो धर्म प्रचार करते हैं, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब देखा जाए तो लगभग, मैंने बोल दिया लगभग 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये मतलब कि मान लिया जाता है कि अब इस्लाम धर्म का शुरुआत हो चुका है, इस्लाम धर्म का उदय हो चुका है। तो मैंने यहाँ लगभग बोल दिया कि 610 ईस्वी में 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो मैंने यहाँ पर लगभग बोल दिया कि 600 AD लगभग 600 ईस्वी में इस्लामों का उदय हो चुका है, इस्लामों का ओरिजिन हो चुका है। अब देखते हैं, अब जैसे ओरिजिन हो गया, अब इसके बाद ये लोग क्या करते हैं? धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। अब जैसे धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, इसी प्रकार से भारत में आक्रमण होता है। भारत में इस्लामों का आगमन होता है और आक्रमण होता है। समझ लीजिए एक प्रकार से आक्रमण ही होता है। आक्रमण भारत में आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? तो इस्लामों का आक्रमण होता है। तो पहला आक्रमण होता है अरबी आक्रमण। दूसरा होता है तुर्की आक्रमण। अब देखो ये तुर्की आक्रमण क्या है, अरबी आक्रमण क्या है? तो अरब में रहने वाले अरब इस्लाम, समझ लीजिए ये अरबी मुसलमान होते हैं, अरबी मुसलमान, और ये तुर्की मुसलमान होते हैं, तुर्की मुसलमान। तो पहला अरबी मुसलमान अटैक करते हैं, अरब इस्लाम आक्रमण करते हैं, उसके बाद तुर्की मुसलमान अटैक करते हैं। तो ये अरब इस्लाम होते हैं और ये तुर्क इस्लाम होते हैं। तो पहला नंबर यहाँ पर पूछा जाएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम इस्लामों का आक्रमण हुआ था, किसका हुआ था? अरबी आक्रमण हुआ था या तुर्की आक्रमण हुआ था? तो अरबी आक्रमण हुआ था। तो अरब से आक्रमण करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन तुर्की से पूछा जाए कि तुर्की से पहला तो हो जाएगा सुबुतगीन। हालांकि ये असफल रहा था, असफल। ये लगभग क्या था? 977 ईस्वी में, 977 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में अटैक किया गया था। अब इसी को थोड़ा सा गहराई से हम पढ़ेंगे। अब देखो फिर से इसको रिवीजन करो। 600 ईस्वी में मैंने आपको थोड़ा इतिहास में तो लेकर आपको बता दिया, गहराई से बता दिया कि 600 ईस्वी में इस्लामों का उदय हो चुका। लेकिन कैसे उदय हुआ, मैंने आपको पूरा स्टोरी बताया ना, किस प्रकार से 550 ईस्वी में, देखो 550 ईस्वी में गुप्त काल का पतन हो चुका था। 570 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ था और 610 ईस्वी में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस ज्ञान की? इस्लाम धर्म के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये लोगों के बीच में ये कहते थे कि मुझे भगवान ने भेजा, मुझे अल्लाह ने भेजा। इस्लाम धर्म को गॉड का मीनिंग होता है अल्लाह, जैसे हम लोग जैसे सनातन धर्म में गॉड का मीनिंग होता है ईश्वर या भगवान। तो इस प्रकार से इस्लाम धर्म का गॉड का मीनिंग होता है अल्लाह। तो ये लोग, ये मोहम्मद पैगंबर साहब कहते थे कि मुझे अल्लाह ने भेजा, मुझे भगवान ने भेजा। ये भगवान के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे, रिप्रेजेंटेटिव थे। तो जैसे उन्हें 610 ईस्वी में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद ये 622 ईस्वी में क्या करते हैं? धर्म प्रचार प्रसार करते हैं, धर्मों का मतलब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। बहुत तेजी से ये धर्म फैलता है। अब 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे इनकी मृत्यु होती है तो एक इनके बाद अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि अब इस्लाम धर्म का मतलब कि कौन मतलब सर्वोच्च व्यक्ति होगा, कौन सा मतलब पद यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। जिस प्रकार से मोहम्मद पैगंबर साहब को इस्लाम धर्म का सर्वोच्च व्यक्ति मतलब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जाता था, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था। उसी प्रकार से जब जैसे 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद एक पद का निर्माण किया जाता है जिसका नाम रखा गया खलीफा। खलीफा इस्लाम धर्म का सर्वोच्च पद होता है। और खलीफा पद पर सर्वप्रथम किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है? तो इन्हीं मोहम्मद पैगंबर साहब के एक दामाद होते हैं जिनका नाम था मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली खलीफा के पद पर नियुक्त किया जाता है। वो कौन से मुसलमान थे? वो सिया मुसलमान थे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, सिया मुसलमान कौन है, सुन्नी मुसलमान कौन है? सिया और सुन्नी। तो सिया मुसलमान कौन है और सुन्नी मुसलमान कौन है? तो सिया मुसलमान वो होंगे जो मोहम्मद पैगंबर के वंशज होंगे, जो उनके साथ मतलब खून का रिश्ता होगा, ब्लड रिलेशन होगा, उन्हें बोलते सिया मुसलमान। सुन्नी मुसलमान कौन होंगे? जो मोहम्मद पैगंबर साहब के जो ब्लड रिलेशन नहीं होंगे, वो सारे सुन्नी मुसलमान आ जाएंगे और दोनों में युद्ध चलेगा, एक बार से लड़ाई झगड़ा चलेगा कि कौन खलीफा के पद पर नियुक्त किया जाएगा, किन्हें खलीफा के पद पर नियुक्त किया जाएगा। हालांकि उस समय भी लड़ाई चलता था और आज भी लड़ाई चलता है, लेकिन हमें इतिहास पढ़ना है, हमें ये जानना है कि आखिर इस्लामियों को कैसे उदय हुआ था। यह मैंने आपको बता दिया कि इस्लामियों का कैसे उदय हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे इस्लाम धर्म का निर्माण हुआ। उसके बाद हम देखेंगे भारत में किस प्रकार इस्लामों का आगमन होता है और आगमन के बाद कैसे ये लोग अटैक करते हैं, कैसे ये भारत में आने के बाद आक्रमण करते हैं। तो पहला आक्रमण करेंगे अरबी मुसलमान करेंगे, उसके बाद तुर्की मुसलमान करेंगे। अरब में रहने वाले को अरबी मुसलमान, तुर्की में रहने वाले को तुर्की मुसलमान। तो सर्वप्रथम अरबी मुसलमान आक्रमण करते हैं। मेरा आप लोगों से प्रश्न है कि बताओ भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? बताओ भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। वो कौन सा मुसलमान था? अरबी मुसलमान। और भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? सुबुतगीन। लेकिन ये असफल रहा था। उसके बाद मैं आगे बताऊंगा।
तो यहाँ पर देखना कि भारत में लोग आक्रमण करेंगे, इस्लाम का आक्रमण हो जाएगा, इस्लामों का आगमन भी होगा और आक्रमण करेंगे। आगमन मीन्स आ जाना। तो जैसे भारत में आएंगे उसके बाद आक्रमण करेंगे। तो पहला अरबी आक्रमण होगा, दूसरा नंबर तुर्की आक्रमण होगा। अब हम देखेंगे इस्लामों का जो हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा है, भारत में इस्लामों का आक्रमण हमारा पहला ही चैप्टर चल रहा है, लेकिन उसमें हम देखते हैं अरबी आक्रमण और तुर्की आक्रमण। तो पहले हम ये समाप्त करेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे। तब हेडिंग लगाओ अरबी आक्रमण, यह अरबों का आक्रमण भारत में अरबों का आक्रमण। यहां से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, मेन कॉन्सेप्ट यहां पर स्टार्ट होता है हमारा मेन हिस्ट्री। तो भारत में अरबों का आक्रमण, तो यहीं से हमारा मेन सिलेबस स्टार्ट होता है। देखो भारत में अरबों का आक्रमण, तो अरब से आने वाला, आखिर देखो ये आखिर क्यों भारत में आक्रमण करते हैं, यहाँ पर प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर ये भारत में क्यों आक्रमण करते हैं, इनको क्या चाहिए भारत से। तो देखो फॉर एग्जाम्पल ये प्रकार समझ लीजिए अफ्रीका है। मैं आपको एक डायग्राम के मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये हो जाएगा पाकिस्तान, पाक लिख देता हूं समझ जाना। ये हो जाएगा इंडिया, IND इंडिया, ये हो गया पाकिस्तान। ऐसा समझ लो ये अरब, ये हो जाएगा ईरान, ये हो जाएगा ईरान, ये हो जाएगा इराक, ईरान इराक, ये हो जाएगा अफ्रीका, और ये हो जाएगा पूरा एशिया। देखो मैंने यहाँ पर मतलब समझ लीजिए रफ मैप है, समझने की कोशिश करना। तो इराक का एक बगदाद, इराक का राजधानी बगदाद। तो बगदाद का एक वहां पर एक खलीफा हुआ करता था। मैंने बताया ना इस्लाम धर्म का सर्वोच्च पद खलीफा। तो बगदाद के एक खलीफा हुआ करते थे, खलीफा। उन खलीफा का नाम था अल हज्जाज। याद रखना यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, अल हज्जाज। देखो इराक में एक जगह, ये समझ लीजिए उसकी राजधानी है बगदाद में एक खलीफा हुआ करते थे, इस्लाम धर्म का जो सर्वोच्च पद होता है खलीफा। तो बगदाद के खलीफा, उसमें खलीफा हुआ करते थे, उस खलीफा का नाम था अल हज्जाज उनका खलीफा का नाम था। और इन्हीं खलीफा के नाम, इन्हीं जो अल हज्जाज, अरे यार, तो इराक में इराक का राजधानी था बगदाद। तो बगदाद के खलीफा हुआ करते थे जिनका नाम था अल हज्जाज एक प्रकार से खलीफा के पद पे थे, खलीफा के पद पर नियुक्त थे। और कहां के खलीफा थे, तो बगदाद के खलीफा थे। बगदाद के खलीफा थे कौन, अल हज्जाज। और अल हज्जाज का एक भतीजा था, भतीजा एवं दामाद, दोनों था, भतीजा एवं दामाद। तो उस भतीजा एवं दामाद का क्या नाम था, मोहम्मद बिन कासिम। याद रखना क्यों से कासिम बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। और इसका उम्र लिख लेना कि इसका उम्र कितना था, 17 ईयर्स, 17 साल का व्यक्ति था। ये व्यक्ति नहीं, लड़का ही था, नौजवान लड़का था। तो समझ लो इराक का राजधानी बगदाद में जो खलीफा पद था, तो खलीफा के पद पर कौन नियुक्त थे, अल हज्जाज खलीफा थे, बगदाद के खलीफा थे। और इन्हीं का एक भतीजा और एक दामाद हुआ करता था, मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी उम्र 17 वर्ष हुआ करता था। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ से कहानी समझना कि वो क्या कौन सी कहानी थी, आखिर वो कौन सा वजह था कि भारत में अरबों का आक्रमण हुआ। अरब लोग जो भारत में, ये मोहम्मद बिन कासिम आता भारत पर आकर अटैक करता, आखिर क्या वजह था। तो यहाँ पर एक श्रीलंका है ना, यहाँ पर श्रीलंका आप लोग जानते हो कि भारत के नीचे एक श्रीलंका है। तो श्रीलंका से एक जहाज जा रहा था, कहां जा रहा था, बगदाद इराक जा रहा था। उसी जहाज में, पानी वाले जहाज में, उसी जहाज में बहुत सारे सोने चांदी को असरफिया थी, सोने चांदी उसमें बहुत सारे, उसमें करेंसी हुआ करते थे, सोना चांदी। उस समय तो नोट मतलब कि रुपया वगैरह तो उसमें था नहीं। तो लोग जो पहले व्यापार करते थे ना, तो व्यापार करते सोने चांदी से व्यापार किया जाता था। तो यहाँ से जहाज जा रहा था खलीफा के लिए, अल हज्जाज के लिए एक जहाज जा रहा था, भेंट जा रहा था, भेंट समझ लीजिए, उपहार जा रहा था, गिफ्ट जा रहा था। तो भेंट जा रहा था, मतलब समझ लीजिए गिफ्ट जा रहा था, उपहार जा रहा था। किसके लिए, खलीफा के लिए, अल हज्जाज के लिए। श्रीलंका, यहाँ के श्रीलंका के जो राजा हुआ करते थे, तो श्रीलंका के राजा ने खलीफा के लिए, है ना, अल हज्जाज के लिए भेंट में, उपहार में बहुत सारे सोने चांदी की असरफिया भेजी, सोने चांदी को असरफिया भेजी। किसके द्वारा, नाव के द्वारा। लेकिन जैसे यहाँ पर आता है, ये नाव आता है, तो यहाँ पर एक जगह है ना, एक जगह देवल, नाम याद रखना, देवल, सिंध में पड़ता है, सिंध की बंदरगाह है। तो देवल नामक एक जगह पर यहाँ पर जहाज आकर के यहाँ पर रुकता है। अब जैसे यहाँ पर जहाज आकर रुकता है, तो इस जहाजों के साथ लूटपाट हो जाता है ना। जितने भी इसके अंदर सोना चांदी थी, जितने भी इसके अंदर जो भी बहुमूल्य के जो सामान्य चीज थी, जो श्रीलंका के राजा ने भेंट भेजा था ना, गिफ्ट भेजा था, उपहार भेजा था, इसका हो जाता है लूटपाट हो जाता है, चोरी हो जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इतने बड़े राजा, है ना, इतने बड़े मतलब इतने बड़े पद के लिए जो अल हज्जाज, जो खलीफा के पद पर नियुक्त थे, मतलब इतने बड़े वहां पे जो राजा हुआ, हालांकि तो राजा के मतलब समझ लीजिए एक प्रकार से राजा ही है, सबसे सर्वोच्च पद पे नियुक्त है। तो अल हज्जाज के लिए जो भेंट भेजा गया था, गिफ्ट भेजा
भेजा गया था, श्रीलंका के राजा के द्वारा जो गिफ्ट भेजा गया था वो गिफ्ट चोरी हो गया। कहाँ चोरी हो गया था? तो देवल जो बंदरगाह है ना, देवल बंदरगाह पर ये जहाज से लूटपाट हो गया था, चोरी हो गया था। ये देवल नामक जो जगह आता है सिंध वाले इलाका में आता है, और वर्तमान समय में ये पाकिस्तान, देखो यहाँ पर सिंध है, तो वर्तमान समय में सिंध पाकिस्तान वाले में इलाके में आता है। तो यहाँ पर जहाज की चोरी हो गई। अब यहाँ पर बहुत बड़ा बगावत हो गया, बहुत यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब प्रॉब्लम समस्या यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गई कि राजा ने, श्रीलंका के राजा ने एक बहुत बड़े पद के लिए, एक बहुत मतलब सामान्य व्यक्ति के लिए, एक समान मतलब एक बहुत बड़े व्यक्ति के लिए, खलीफा इस्लाम धर्म का सर्वोच्च पद माना जाता है, तो खलीफा के लिए, अल हजाज के लिए एक जहाज भेजा गया। सोचो, कल्पना करो, अगर यहाँ से एक स्टेट से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कोई उपहार गिफ्ट भेजा जाए, है ना, कोई गिफ्ट भेजा जाए, और उसी रास्ते में अगर उसी जहाज मतलब कि अगर गिफ्ट आ रहा है, किसी भी कंट्री से आ रहा है गिफ्ट, और गिफ्ट आ रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आ रहा है, और रास्ते में किसी का द्वारा चोरी कर लिया जाता है, तो जिस स्थान पर चोरी किया गया उस स्थान पर पूछा जाएगा ना कि वहां के उस इलाके के प्रेसिडेंट कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, कैसे चोरी हो गया, यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कहीं ना कहीं, मतलब कि मतलब लड़ाई झगड़े की यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाता है। ठीक वैसा ही श्रीलंका के राजा ने खलीफा पद के लिए उपहार भेजा, गिफ्ट भेजा, और देवल नामक स्थान पर चोरी हो गया, है ना, चोरी हो गया, लूटपाट हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है, अब यहाँ पर खलीफा ने इनको यहाँ पर एक मैसेज भेजा कि आपके एरिया में, आपके लोकेशन पे हमारे जहाज को चोरी कर दिया, हमारे जहाज को लूटपाट हुआ, हमारे जहाज को चोरी किया गया, हमारे जहाज में चोरी हुआ, तो अब इसका भरपाई कीजिए। किसके बोला गया? यहाँ पर जो देवल के उस समय राजा थे, सिंध के राजा थे दाहिर, याद रखना, सिंध के उस समय राजा थे दाहिर, ये हिंदू राजा थे। ये कैसे राजा थे? ये हिंदू राजा थे, याद रखना, हिंदू राजा थे, है ना, सनातनी थे ये। तो जैसे यहाँ से चोरी हुआ, तब यहाँ खलीफा जो थे अल हजाज के द्वारा यहाँ पर एक नोटिस दिया गया, यहाँ पर एक प्रकार से सूचना यहाँ पर भिजवाया गया कि आपके एरिया में हमारे जहाज को चोरी हो गई, हमारे जहाज को लूटा गया, हमारे जहाज में चोरी हुई, आप इसका भरपाई कीजिए। अब जैसे ही इन्होंने मैसेज किया कि हमारे जहाज को जो चोरी हुआ उसका भरपाई कीजिए, तो राजा दाहिर ने साफ इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया कि आप देखो, आपका जहाज जा रहा है ना, आपका ख्याल रखना चाहिए, ये आपको ख्याल रखना चाहिए, आपका जहाज जा रहा है, आपका गिफ्ट जा रहा है, तो उसमें आपके सैनिक होना चाहिए, हम क्यों ध्यान रखें। तो लेकिन इनका क्या कहना था कि आपके इलाके में चोरी हुआ है, इतने दूर से आ रहा था, कहीं तो चोरी हुआ नहीं, कहीं तो कोई समस्या हुआ नहीं, ये आपके इलाके में चोरी हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपने हो सकता है आपने चोरी करवा दिया हो। तो इनका आरोप था राजा दाहिर पर कि हो सकता है आपने चोरी करवाया हो। राजा दाहिर कह रहे थे कि आपका ये मतलब कि ख्याल रखना चाहिए, आपका गिफ्ट जा रहा है, आपका नाम है ना, इसमें आपका सामान जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो राजा दाहिर के द्वारा साफ इनकार कर दिया गया कि हम इसका भरपाई नहीं करेंगे। तो राजा दाहिर ने साफ इनकार कर दिया, हम इसका भरपाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, अब जैसे इन्होंने इनकार कर दिया, अब ये खलीफा आ गए, गुस्से में आ गए, अल हजाज को गुस्सा आ गया कि एक तो इनके इलाका में चोरी हुआ है, अब ये साफ इनकार कर रहे हैं कि हम इसका भरपाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक सेना तैयार किया गया, है ना, एक उन्हीं का जो भतीजा था, दामाद था, है ना, ये काफी शक्तिशाली और तेज बुद्धि वाले व्यक्ति उस समय माने जाते थे कि भाई मोहम्मद बिन कासिम बहुत तेज बुद्धि वाला व्यक्ति है, बहुत तेज वाला बुद्धि वाला व्यक्ति है। तो इसी का जो अल हजाज का जो दामाद था, है ना, तो इसी को सेनापति नियुक्त करके एक सेना बनाया गया, मोहम्मद बिन कासिम का एक सेना बनाया गया, और इसे सेनापति नियुक्त करके भेजा गया कि जाओ तुम सिंध पे जाओ और आक्रमण करो, और राजा दाहिर से बदला लो और उसे सारा वसूली करके आओ। अब यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम जाता है, कहाँ जाता है? देवल वाले स्थान पर आता है, मतलब सिंध वाले इलाके पर आता है, और राजा दाहिर के साथ एक युद्ध किया जाता है, जिस युद्ध का नाम है रवार का युद्ध। रेवार या रवार, कहीं कहीं पर रेवार आएगा लिखा हुआ, कहीं पर रवार का युद्ध या देवल का युद्ध, तीन प्रकार से जाना जाता है। देवल का युद्ध, रवार का युद्ध या रेवार का युद्ध। तो ये कब हुआ था? 1712 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? बताओ, किसके द्वारा हुआ था? 1712 ईस्वी में देवल युद्ध किसके द्वारा हुआ था? किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में हुआ था। कहां हुआ था? सिंध वाले इलाका में हुआ था। कहां था? सिंध, पाकिस्तान में आता है। कारण क्या था कि श्रीलंका के राजा ने उपहार भेंट किया था, किसे? अल हजाज को, जो खलीफा के जो पद पर नियुक्त थे अल हजाज, इसके लिए भेंट प्रस्तुत किया गया, मतलब यहाँ पर गिफ्ट भेजा गया था। और कहां जहाज जाकर रुका था? तो ये देवल वाले स्थान पर जो बंदरगाह पर जहाज रुका था। रुकने के बाद इसमें चोरी हो गई, तो इन्होंने के ऊपर आरोप लगाया, राजा दाहिर के ऊपर इन्होंने इसके ऊपर आरोप लगाया कि आपके इलाका में हमारे जहाज में चोरी हुई, आप इसका भरपाई कीजिए। तो राजा दाहिर ने साफ इनकार कर दिया कि आपका जहाज आपको ख्याल रखना चाहिए, हम कैसे ख्याल रखें, आपका जहाज है ना। तो इन्होंने इनकार कर दिया। अब अल हजाज को गुस्सा आया, तो इन्होंने एक सेना तैयार किया। उस सेना का सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जो 17 वर्ष का युवा व्यक्ति था, युवा लड़का था 17 वर्ष का, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा एक सेना तैयार किया गया, जो सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को सेनापति नियुक्त किया गया था, और उसी सेनापति को भेजा गया, मतलब सेना बना करके भेजा गया कि जाओ सिंध वाले इलाके पर जाओ और राजा दाहिर से बदला लो और सारा वसूली करके आओ। अब जैसे ही 1712 ईस्वी में यहाँ से चल जाता है, इराक से आता है, 1712 ईस्वी में सिंध वाले इलाके में आता है कौन? मोहम्मद बिन कासिम आता है और राजा दाहिर के साथ युद्ध करता है। उस स्थान का नाम है रेवार, किसी लोग मतलब देवल, मतलब जगह का नाम है, बंदरगाह का नाम है देवल, लेकिन बहुत सारे इतिहास में रवार का युद्ध या देवल के युद्ध, तीन नाम से जाना जाता है। कब हुआ था? 1712 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा युद्ध हुआ था। लेकिन इसमें क्या परिणाम निकल कर आता है? राजा दाहिर इसमें हार जाते हैं और जीत किसकी होती है? मोहम्मद बिन कासिम की जीत होती है। इसीलिए यहां पर मैंने आपको बताया, देखो कहा था पीडीएफ, कहां पर मैंने आपको बताया था? देखो, हाँ देखो,
देखो समझने की कोशिश करूं तो मैंने आपको बताया कि 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम देवल वाले स्थान पर जाता है, सिंध वाले इलाके में जाता है और राजा दाहिर के साथ एक युद्ध लड़ता है जिसे हम बोलते हैं रेवार का युद्ध या रबार का युद्ध या देवल का युद्ध, जिसमें जीत होती है मोहम्मद बिन कासिम की जीत होती है और राजा दाहिर हारे जाते हैं। वो एक प्रकार से हिंदू राजा हुआ करते थे, हिंदू शासक हुआ करते थे, कहाँ के? सिंध वाले इलाके के। तो वर्तमान समय सिंध कहाँ आता है? पाकिस्तान में आता है। तो इस प्रकार से अरबी आक्रमण भारत में होता है और इसकी जीत हो जाती है। किसकी जीत हो जाती है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो पहली बार अरबी आक्रमण होता है। पहली बार अगर पूछा जाएगा आपसे कि बताओ पहली बार इस्लामों का आक्रमण कब हुआ था? तो 1712 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। प्रथम इस्लाम व्यक्ति, इस्लाम से आने वाला मतलब कि पहला मुसलमान व्यक्ति वो कौन था जो भारत पर अटैक किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम वो पहला ऐसा मुसलमान व्यक्ति था, इस्लाम कंट्री से आने वाला पहला व्यक्ति था जो भारत पर अटैक करता है, आक्रमण करता है और इसकी जीत होती है। कब जीत होती है? 1712 ईस्वी में। कौन से युद्ध के बाद? देवल के युद्ध के बाद, रेवार के युद्ध के बाद। अब यहाँ से अरबी आक्रमण होना शुरू हो जाता है। यहाँ से अरबी आक्रमण सफल अरबी, यहाँ पर सफल अरबी आक्रमण होता है। यहाँ पर सफल अरबी आक्रमण होता है। कब होता है? 1712 ईस्वी में। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ सफल अरबी आक्रमण कब हुआ था? तो 1712 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। सर्वप्रथम सफल अरबी आक्रमण कब हुआ था? 1712 ईस्वी में। कब हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कारण तो श्रीलंका के राजा ने उपहार भेंट किया था खलीफा के लिए, अल हजाज के लिए, लेकिन देवाल वाले जो बंदरगाह स्थान है वहां पर जहाज रुका था, वहां पर चोरी हो जाता है। तो राजा दाहिर पर आरोप लगाया जाता है कि अब इसकी पूर्ति कीजिए, लेकिन राजा दाहिर ने साफ इनकार कर दिया। इसलिए अल हजाज एक सेना तैयार करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम को सेनापति नियुक्त करके बोला जाता है कि जाओ राजा दाहिर से बदला लो, जितना भी सामान की चोरी हुई उसका भरपाई करो, मतलब उसे बदला लो जाकर के। तो मोहम्मद बिन कासिम कहाँ जाता है? सिंध वाले इलाका में जाता है और राजा दाहिर के साथ एक युद्ध करता है जिसे हम बोलते हैं देवल का युद्ध या रेवार का युद्ध, जिसमें राजा दाहिर हारे जाते हैं और जीत होती है मोहम्मद बिन कासिम की। कब जीत होती है? 1712 ईस्वी में। तो यहीं पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि सफल अरबी आक्रमण या सफल इस्लाम आक्रमण, अरबी आक्रमण को तो प्रथम यहाँ पर लगा लेना, प्रथम सफल अरबी आक्रमण कब होता है? तो 1712 ईस्वी में होता है। किसके द्वारा होता है? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अब जैसे ही ये आक्रमण करता है और जैसे इसकी जीत हो जाती है 1712 ईस्वी में, 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही सफल अरबी आक्रमण प्रथम सफल अरबी आक्रमण कब हुआ था? 1712 ईस्वी में। तो प्रथम सफल अरबी आक्रमण होता है 1712 ईस्वी में। किसके द्वारा होता है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। अब जैसे ही सिंध वाले इलाका को जीत जाता है, सिंध वाले इलाका को जीत जाता है, जीत हो जाती है, तब यहाँ पर ये क्या करते हैं? एक प्रशासन, मतलब यहाँ पर एक प्रशासन व्यवस्थापित करता है। यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था स्थापित करता है। अब देखो कोई एक इलाका है, उस इलाके का अगर राजा हार जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को हराया है, जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को मतलब जीता है, उस इलाके को जीता, अब वहां पर क्या करेगा? वो अपने नियम कानून स्थापित करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक्स नाम का व्यक्ति कोई वाई नाम के व्यक्ति पर जाकर के युद्ध करता है, एक्स नाम का व्यक्ति वाई नाम के व्यक्ति के साथ अगर युद्ध करता है, अगर वाई व्यक्ति युद्ध में हारा जाता है या युद्ध में मारा जाता है, तो ये इलाका किसका हो गया? एक्स नाम का व्यक्ति को हो गया। अब ये क्या करेगा? एक्स नाम का व्यक्ति यहाँ पर नियम कानून स्थापित करेगा, अपना नियम कानून स्थापित करेगा। तो ठीक वैसे ही सिंध वाले इलाकों को कौन जीत गया? मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। अब जैसे जीत गया, अब ये क्या कर रहा था? एक प्रकार से अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था। तो इसी प्रकार से जैसे सिंध वाले इलाकों को जीतता है तो यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था स्थापित करता है। और पहला नंबर ये क्या करता है? इसका क्या उद्देश्य होता है? हालांकि तो आया था किसके लिए आया था? इससे तो बदला लेने के लिए आया था। जो उसका जो जहाज चोरी हुआ था, उसमें उसके जो जहाज श्रीलंका से जो जहाज जा रहा था, उसमें जो चोरी हुआ था, उस चोरी का बदला लेने के लिए उससे युद्ध किया गया था ना। लेकिन जैसे युद्ध करता है और युद्ध जीत लेता है तो यहाँ पर अपना प्रशासन व्यवस्था स्थापित करता है। तो पहला नंबर ये एक प्रकार से जजिया कर लगाता है। ये इसको दूसरा नंबर पर कर लेना। पहला नंबर वो क्या करता है? धर्म प्रचार, इस्लाम धर्म का प्रचार करता है, इस्लाम धर्म प्रचार करता है। क्योंकि देखो सिंध वाला इलाका जीत गया, अब यहाँ पर कोई राजा है नहीं, अब ये सिंध वाला इलाका डायरेक्ट किसके हाथ में चला गया? मोहम्मद बिन कासिम के हाथ में चला गया। अब ये क्या करते हैं? इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं। पहला नंबर इस्लाम धर्म का प्रचार करता है, दूसरा नंबर जजिया कर लगाते हैं। व्हाट इज जजिया कर? तो जजिया कर क्या होता है? ये इस्लाम धर्म का प्रचार करता है। कहने का मतलब ये इस्लाम में बोलते हैं कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। जितने भी, हालांकि उस समय तो कोई इस्लाम भारत में थे नहीं, सारे के सारे हिंदू लोग थे, तो वो लोग हिंदू लोग के बोलते हैं कि तुम लोग क्या करो? इस्लाम धर्म को कन्वर्ट कर लो, इस्लाम धर्म को कबूल कर लो। तो वो लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं। कौन? ये जो मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही सिंध वाले इलाकों को जीतता है तो अपना प्रशासन व्यवस्था स्थापित करता है, इसमें इस्लाम धर्म का प्रचार करता है। इस्लाम धर्म प्रचार करने के लिए वो क्या करता है? मतलब कि दूसरे धर्म को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवाता है। लेकिन जो लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर ले तो उनके लिए ठीक है, लेकिन जो लोग इस्लाम धर्म नहीं कबूल करते थे तो उस पर एक जजिया कर लगाया। जजिया क्या कहो? जो इस्लाम धर्म नहीं होगा, मतलब कि जो इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति नहीं होगा, जो दूसरे जो अन्य धर्म मानने वाले व्यक्ति होगा, अन्य धर्म
तो जो इस्लाम धर्म को नहीं मानेगा, जो अन्य धर्म को मानेगा, तो उस पर एक प्रकार से जजिया कर लगाया जाता है, एक प्रकार से टैक्स लगाया जाता था। उस टैक्स का नाम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया, मैं आपको दिखाऊंगा। जब मैं चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा तो मैं आपको पीवाई का एमसीक्यू करवाऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा, देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन में लाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन पूछा गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रथम बताओ कि सर्वप्रथम वो कौन सा व्यक्ति था जिसने जजिया कर की शुरुआत की थी? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर लगाया गया था। जजिया कर क्या है? तो जो इस्लाम धर्म मतलब कि जो एंटी मुस्लिम है, जो एंटी इस्लाम धर्म मानने वाले व्यक्ति है, जो इस्लाम धर्म को जो नहीं मानने वाले व्यक्ति, जो अन्य धर्म है, तो उस पर जजिया कर लगाया जाता था। कहने का मतलब जो इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते थे, जो मुसलमान मतलब कि इस्लाम धर्म को कबूल नहीं करते थे, जो इस्लाम धर्म में परिवर्तन नहीं करते थे, उस पर एक कर लगाया जाता था। जो मुसलमान नहीं हुआ करते थे, मतलब कि जो मुसलमान नहीं हुआ करते थे, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाले व्यक्ति थे, उस पर एक प्रकार से टैक्स लगाया जाता था, एक प्रकार से मतलब कि कर लगाया जाता था, जिसका नाम है जजिया कर। तो आई बात समझ में, जजिया कर किस पे लगाया जाता था? जजिया कर किस पे लगाया जाता था? जो लोग मुसलमान नहीं है, जो लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं है, तो जो इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए, जो इस्लाम धर्म को मान लिए, है ना, जो इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए, जो मान लिए, तो उस पर जजिया कर नहीं लगाया जाएगा। और जो लोग इस्लाम धर्म को नहीं मान रहे, है ना, जो अन्य धर्म को मान रहे, जो इस्लाम धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्ति है, तो उस पर जजिया कर लगाया जाता था। और इसके अलावा और क्या क्या? इसके अलावा ये देखो, ये जैसे ये आता था, ये इराक से आता था, इराक से आया था कहा? सिंध वाले इलाके में, तो समुद्री इलाके से आया था। तो जैसे समुद्री वाले इलाके से आया था, उसके पास किस प्रकार की नॉलेज थी? उसके पास मानसून का नॉलेज था। मानसून बोले तो मतलब कि मौसम में क्या होने वाला, इस प्रकार की जानकारी थी। और समुद्री जानकारी क्योंकि समुद्र से आने वाले व्यक्ति था, समुद्री जानकारी इसके पास कौन कौन सी जानकारी थी? मानसून की जानकारी थी, समुद्री जानकारी थी, इसके अलावा मानचित्र की जानकारी थी, मानचित्र मैप का जानकारी था इसके पास। तो पहला हो गया मानसून की जानकारी, समुद्री जानकारी और मानचित्र की जानकारी, मैप। क्योंकि जैसे ही वो आता था समुद्री वाला इलाके से आता था, उसके पास एक पूरा डायग्राम हुआ करता था, एक पूरा मानचित्र का मैप वाला डायग्राम हुआ करता था। उसके अनुसार वो मतलब कि अनुमान लगाया जाता कि देखो हमें इस तरीके से जाना है, इस तरीके से हमारा लोकेशन है। तो उसके पास एक मानचित्र हुआ करता था। तो जैसे ही वो अरबों का आक्रमण हुआ, तो भारत में अरबों का आक्रमण हुआ, जैसे भारत में अरबों का आक्रमण हुआ, इस्लामों का आक्रमण हुआ, तो भारत में क्या छोड़ गया? तो पहला नंबर वो मानसून का ज्ञान, है ना, भारत को मानसून का ज्ञान दे गया और समुद्री जानकारी दे गया और साथ ही साथ मानचित्र का ज्ञान दे गया। मानचित्र का, क्योंकि उसके पास देखो जो लोग आते थे, जो अरब से आ रहे हैं, जो अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तो वो समुद्री इलाके से आ रहे हैं। अरब से जो जितने भी लोग आ रहे हैं, है ना, अरबी जो जितने भी मुसलमान आएंगे, तो वो लोग समुद्री इलाके से आएंगे। तो समुद्री इलाके से आएंगे तो उनके पास समुद्री जानकारी भी होगा, मानचित्र का भी जानकारी होगा और मानसून की भी जानकारी होगा। तो ये जो 3 शब्द मैंने आपको लिखा, मानसून की जानकारी, समुद्री जानकारी या मानचित्र की जानकारी, भारत में मानचित्र की जानकारी कहां से आया, मानचित्र का नॉलेज कहां से आया, समुद्री जानकारी कहां से आया, और ये इस प्रकार से, और मानसून का जानकारी कहां से आया? तो जैसे इस्लामों का जब उदय होता है, इस्लामों का जब भारत में आक्रमण होता है, भारत में जब इस्लामों का आक्रमण होता है, तो ये 3 प्रकार की, है ना, जो नॉलेज भारत में आता है, आगमन होता है। इसके अलावा खजूर की खेती, हम लोग खजूर की खेती नहीं करते थे। खजूर आज भी देखा जाए, खजूर तो खजूर अरब वाले इलाकों में बहुत अच्छा खजूर पाया जाता है, अच्छे तरीके से वहां खजूर की खेती होती है। तो खजूर, है ना, खजूर किसने सिखाया? अरब जो मुसलमान जो आए थे, अरबी जो मुसलमान लोग आए थे, तो उन्होंने हमें खजूर की खेती मतलब खजूर करना सिखा दिया। इसके अलावा ऊंट पालन, तो ऊंट पालन, तो भारत में ऊंट को पाला जाता था, लेकिन एक प्रकार से प्रथा नहीं थी, एक प्रकार से समझ लो कल्चर नहीं था, प्रथा नहीं था। तो ऊंट पालन भारत में पहले से होता था, लेकिन कल्चर नहीं था, प्रथा नहीं था। तो जैसे ये लोग अरबी मुसलमान भारत में आते हैं, तो खजूर की खेती करना सिखा देते, ऊंट पालन सिखा देते। इसके अलावा और भी तरह मतलब कि अन्य प्रकार की चीजें यहाँ पर भारत में कल्चर का आदान प्रदान होता है। जैसे कि देखो ये लोग इस्लाम कंट्री से आने वाले थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उस समय भारत में इस्लाम धर्म को कोई व्यक्ति था ही नहीं। तो जैसे ही 1712 ईस्वी में सिंध, देखो सिंध तो आप वर्तमान समय में सिंध तो पाकिस्तान वाले इलाके में, लेकिन उस समय तो अखंड भारत था। सिंध वाले जो भी हो, पाकिस्तान का पूरा इलाका तो भारत में शामिल था ना। वो तो 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो 1712 ईस्वी में जो सिंध वाले इलाके में जो आया था, मोहम्मद बिन कासिम जो आया था, उसमें भारत में ही शामिल था। तो भारत में उस समय केवल एक ही धर्म था, सनातन धर्म था, हिंदू धर्म था। उस समय इस्लाम धर्म नहीं था, उस समय कोई व्यक्ति मुसलमान नहीं था भारत में। तो जैसे ही मुसलमान भारत में आगमन होता है या अटैक करता है, इस्लामों का भारत में आगमन होता है 1712 ईस्वी में, तो उस समय कल्चर का आदान प्रदान होता है कि अंदर का कल्चर मतलब भारत का कल्चर अरब जाता है और अरब का कल्चर भारत में आता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, खजूर की खेती, ऊंट का पालन, ये तमाम प्रकार का जो अरब देशों में, ये मतलब कि खजूर की खेती वहां पॉपुलर है, ऊंट का पालन वहां पॉपुलर है। क्योंकि देखो अरब कैसा कंट्री है, वहां पर मतलब रेगिस्तान है, वहां पर मतलब कि ज्यादा तो वहां पर पानी पाया जाता नहीं है। तो जो वहां पानी नहीं है, मतलब कि वहां पर अरब आज भी देखा जाए कि अरब वाले इलाकों में देखा जाए कि वहां पर पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, वहां पानी नहीं पाया जाता। जब पानी नहीं पाया जाएगा तो फिर कैसे वहां हरियाली होगी? तो वहां पर जो रेगिस्तान में ऊंट मतलब कि वहां पर पाला जाता है कि ऊंट पर अच्छे से वहां पर ट्रेवल होता है। क्यों? और बोला अगर एक प्रश्न है जीके में, एक प्रश्न है स्टैटिक जीके का प्रश्न है कि बताओ रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। तो अरब वाले इलाकों में ऊंट को पालना का एक प्रथा है, कल्चर है, उनका एक कल्चर ऊंट पालना। तो अरब देशों में आप लोग देखोगे तो खजूर की खेती, ऊंट पालन एक प्रकार से कल्चर है। लेकिन भारत में ऊंट पालन होता था, लेकिन कल्चर नहीं था। तो जैसे ही भारत में ये लोग आते हैं, इस्लाम के लोग जो भारत में आते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? कल्चर का आदान प्रदान होता है। तो बाहर से कुछ कल्चर वहां अरब जाता है और अरब से कल्चर भारत में आता है। और यहाँ पर याद रखना, मैं देखो यहाँ से हिस्ट्री को लिंक करने की कोशिश करना।
ये हो गया अरब वाला इलाका, ये हो गया भारत वाला इलाका। अब देखो अरब से भारत का व्यापार हो रहा है, अरब से देखो यहाँ का कल्चर का आदान प्रदान हो रहा है, कल्चर और यहाँ पर व्यापार का आदान प्रदान हो, कल्चर का भी आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पर देखो खजूर की खेती होना शुरू हो गया, ऊंट का पालन शुरू हो गया। और इसके अलावा अब भारत से भी कुछ जाता है, यहाँ से भारत क्या सीखे जाता है, दशमलव प्रणाली, दशमलव यहाँ से क्या सीखे जाता है, दशमलव प्रणाली यहाँ से सीख करके जाते हैं। जो अरब वाले होते हैं, अरबी जो लोग होते हैं, जो अरब मुसलमान होते हैं, अरबी जो इस्लाम के जो लोग होते हैं, तो यहाँ से क्या सीखे जाते हैं, यहाँ पे दशमलव प्रणाली यहाँ से सीखे जाते हैं। ये भारत का ही देन है, भारत से जाता है अरब में जाता है और अरब से पूरे यूरोप में फैल जाता है, पूरे यूरोप में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए या बोला जाए कि बताओ यूरोप में जो दशमलव प्रणाली बोले थे, जैसे लिखित पॉइंट में 1.5, 2.4 जो ये दशमलव है, ये जो पॉइंट है, ये किसने दिया, ये भारत नहीं दिया, ये भारत से सीख कर गए अरबी लोग, भारत से सीख कर गए और ये अरबी लोग पूरे यूरोप में फैला दिए। तो ये दशमलव का जो प्रणाली कहाँ का, किसका देन है, दशमलव प्रणाली किसका देन है, ये भारत का देन है। भारत से ये लोग सीखे लेके गए थे, अरबी लोग सीखे ले गए थे और पूरा यूरोप में फैल गया था। तो इसके मतलब इस तरीके से बहुत सारे जो कल्चर है ना, आदान प्रदान हुआ। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। मैं आपको पढ़ा रहा था अरबों का आक्रमण, मैं आपको पढ़ा रहा था कि भारत में आक्रमण, तो पहला होता है अरबी आक्रमण होता है, अरबी मुसलमानों का आक्रमण होता है। उसके बाद होता है तुर्की मुसलमानों का आक्रमण होता है। तो अरबी मुसलमान आने वाले व्यक्ति पहले एक ही व्यक्ति हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। अरबी मुसलमान से आने वाला एक ही व्यक्ति होगा, मोहम्मद बिन कासिम। केवल एक ही व्यक्ति होता है, मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में आता है। तो जैसे 712 ईस्वी में आता है, कहाँ आता है, सिंध वाले इलाके में आता है और राजा दाहिर के साथ युद्ध करते हैं। हालांकि ये नहीं आता, लेकिन क्यों नहीं आता, लगा सोचो, कल्पना करनी, यहाँ पर देखो समझने की कोशिश करना। अगर राजा दाहिर, अगर जो जहाज की जो चोरी हुई थी, अगर जो भी जिस भी सामान की जो चोरी हुई थी, जितना भी सामान का अगर चोरी हुआ था, अगर वो सारे सामान का अगर भरपाई कर देते, राजा दाहिर अगर भरपाई कर देते, तो क्या बताओ, आपसे प्रश्न पूछा है कि बताओ जो राजा के दाहिर के साथ जो युद्ध हुआ था, देवल का युद्ध हुआ था, जो रेवा का युद्ध हुआ था, क्या वो युद्ध होता? जी नहीं। क्योंकि देखो अल हज्जाज जो खलीफा थे उस समय, बगदाद के जो खलीफा थे, पहले से उनको पास इन्फॉर्मेशन, ये सूचना दिया गया था कि आपके इलाका में हमारे जहाज की चोरी हुई थी, आप इसका भरपाई कीजिए। आपके इलाके में हमारे जहाज में चोरी हुआ है, आप इसका भरपाई कीजिए। लेकिन राजा दाहिर ने साफ इनकार कर दिया। सोचो, इनकार करने की जगह अगर वो भरपाई कर देते तो क्या ये युद्ध होता, अरबी और मुसलमानों का आक्रमण होता? जी नहीं, अरबी मुसलमानों का आक्रमण नहीं होता। ये मोहम्मद बिन कासिम भारत में आता ही नहीं। 712 में जो आया था, कहां पर आया था, ये यहाँ पर सिंध वाले इलाके में आया था, जो युद्ध किया था। लेकिन यहाँ राजा दाहिर की गलती थी, उन्होंने सारा जो भी सामान की जो चोरी हुई थी उसके भरपाई नहीं किए थे। ये हो गया भारत में आक्रमण। किसका आक्रमण? भारत में इस्लामों का आक्रमण। भारत में इस्लामों का आक्रमण समझ लीजिए, या भारत में मुसलमानों का आक्रमण। तो आप लोगों ने देखा अरबी मुसलमान और तुर्की मुसलमान, तो हम लोगों ने अरबी मुसलमान पढ़ लिया। तो केवल 712 ईस्वी में नहीं करता, ये 713 ईस्वी में भी करता है। एक और याद रखना, 713 ईस्वी में कहां करता है? मुल्तान में वर्तमान समय में पाकिस्तान वाले इलाके में आता है। और 713 ईस्वी में मुल्तान वाले इलाके में आक्रमण करता है और इसको स्वर्ण नगरी, इसको क्या कहा है, गोल्डन सिटी कहता है। 712 ईस्वी में कहा क्या था? सिंध वाले इलाके में। सिंध ये कहां आता है वर्तमान समय? ये पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान में आता है। और इसकी जीत हो जाती है, सफल रहता है, सफल आक्रमण अरबों का सफल आक्रमण रहता है 712 ईस्वी में। उसके बाद 713 ईस्वी में कहां आक्रमण करता है? मुल्तान वाले इलाके में। मुल्तान ये कहां है वर्तमान समय में? ये पाकिस्तान में है, वर्तमान समय पाकिस्तान में। और मुल्तान को इसने क्या कहा? स्वर्ण नगरी। क्या कहा था इसने? स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी इसने क्या कहा था? देखो 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम था, सिंध पर आक्रमण करता है और ये सफल रहता है, राजा दाहिर को हरा देता है। उसके बाद ये 713 अगले साल 713 ईस्वी में ये मुल्तान पर आक्रमण करता है, जिसने 713 ईस्वी में से मुल्तान पर आक्रमण किया था। और इसने क्या कहा? मुल्तान को क्या कहा था इसने? स्वर्ण नगरी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ मुल्तान को किसने स्वर्ण नगरी कहा था? मुल्तान को किसने स्वर्ण नगरी कहा था? बताओ। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा था, गोल्डन सिटी कहा था। इंग्लिश में गोल्डन सिटी, कहीं पर गोल्डन सिटी लिखा हुआ रहेगा, कहीं पर स्वर्ण नगरी। तो स्वर्ण नगरी कहने वाला प्रथम अरबी मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, जो हम लोग पढ़ रहे थे अरबों का आक्रमण। हाँ, तो हम लोगों ने देखा कि 600 एडी में इस्लामों का उदय, किस प्रकार से इस्लामों का उदय होता है, इस्लामों का ओरिजिन होता है, मतलब इस्लाम धर्म है, किस प्रकार से उसका जन्म होता है, किस प्रकार से उसका उदय होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ये लोग धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लोग फैलेंगे और भारत में इस्लामों का आक्रमण होगा। पहला आक्रमण होगा अरबी मुसलमान का आक्रमण होगा, उसके बाद तुर्की मुसलमान का आक्रमण होगा। तो हम लोगों ने आज देखा किस प्रकार से अरब के लोग भारत पर आक्रमण करते, और पहला आक्रमण करने वाला व्यक्ति अरब से आने वाला या अरबी मुसलमान पहला व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम। इसके द्वारा सिंध पर आक्रमण किया जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर
आक्रमण किया जाएगा 712 ईस्वी में। कहाँ किया जाएगा? सिंध वाले इलाके में किया जाएगा। वर्तमान समय कहाँ आता है? पाकिस्तान में आता है। किसके साथ युद्ध होता है? राजा दहीद के साथ। और युद्ध में ये जीत जाता है, मतलब सफल होता है। तो पहला सफल अरबी मुसलमानों का पहला सफल युद्ध कब था? 1712 ईस्वी में। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और दूसरा ये आक्रमण किया था 1713 ईस्वी में, मुल्तान पर आक्रमण किया था। वर्तमान समय पाकिस्तान पे आता। और मुल्तान को इसने क्या कहा था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा क्या कहा गया था? स्वर्ण नगरी, गोल्डन सिटी कहा गया था। तो आज हमारा समाप्त होता है। अरबी मुसलमान जो भारत पर अटैक करता है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो अटैक करता है 712 ईस्वी में सिंध वाले इलाके पर अटैक करता है, और 713 ईस्वी में मुल्तान वाले इलाके पर अटैक करता है। तो आज हम लोगों ने देखा अरबी मुसलमानों को देखा समाप्त हो गया। तो अरबी मुसलमानों का आक्रमण समाप्त हो गया। कल हम लोग देखेंगे तुर्की मुसलमान कैसे भारत में आता है और कैसे अटैक करते हैं। तो आज तक इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय।